नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के पितृगण सदा सर्वदा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें, इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का यह पुण्य वीडियो। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस साल 2 अक्टूबर 2024 को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। 16 दिनों से चल रहे श्राद्ध पक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या को होता है। अब की बार सर्वपितृ अमावस्या कब है, क्या कुछ आपको करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय पितृदेव। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पितृपक्ष इसी दिन तक रहता है। इस साल 2 अक्टूबर 2024 को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। 16 दिनों से चल रहे श्राद्ध पक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या को होता है। यदि किसी ने अपने पितरों की श्रीति तिथि को श्राद्ध न किया हो तो इस अमावस्या को कर सकते हैं। यदि कोई संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध करने में सक्षम न हो तो वह मात्र अमावस्या तिथि पर सभी का श्राद्ध कर सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बहुत शुभ मुहूर्त का होता है, जो पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। पूर्वजों की पुण्यतिथि पता न हो तो उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में भी नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद में घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रखते हैं तो उपवास रखें और अपने क्षेत्र के अनुसार जैसे आपके क्षेत्र में किया जाता है उस तरीके से पूजा अर्चना आप करें। अब आपको बता दें, इसके पीछे जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ जो अमावस्या है ना, इस दिन पितरों को विदा किया जाता है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में श्राद्ध नहीं कर पाया तो इस दिन श्राद्ध करके वह अपने पितरों को विदा करता है। देखिए, देवताओं के पितृगण अग्निस्वात ने सोमपथलोक में निवास करते हैं। उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण करके आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत ही अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वे केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य फल प्राप्त करते हुए पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी।
तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया, जो इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। तो आपको एक और कथा के अनुसार अगर बताएं तो प्राचीन काल में 12 सिंह आत्माएं थीं जो सोमरस पर रहती थी। एक बार बरिशदास ने गर्भ धारण किया और एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम अचोदा था। वह दुखी रहती थी क्योंकि उसके पिता नहीं थे। परिणाम स्वरूप वह पिता के प्यार की कामना करती थी। वह बहुत रोया करती थी। पितृलोक में आत्माओं ने उसे पृथ्वी पर राजा अमावस्यु की बेटी के रूप में जन्म लेने की सलाह दी। उसने उनकी सलाह पर अमल किया और राजा अमावस्यु की बेटी के रूप में जन्म लिया, जो बहुत महान राजा थे। अपनी इच्छा के अनुसार उसने अपने पिता का प्यार और देखभाल प्राप्त की और संतुष्ट महसूस करने लगी। जैसे जैसे उसकी इच्छाएं पूरी हुई, उसने पितरों को उनकी बहुमूल्य सलाह देने के लिए धन्यवाद देने का फैसला किया। इसलिए पितृलोक के कैदियों के लिए पितृ पूजा की व्यवस्था की, जिसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस दिन करते हैं। इस तरह उस दिन को अमावस्या के नाम से जानते हैं और तब से ही अमावस्या के दिन पूर्वजों को श्राद्ध करने का यह जो दौर था ये चला आ रहा है। देखिए, अपने क्षेत्र के अनुसार और अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार अलग अलग कथाएं हमारे पुराणों में मिलती हैं। मैंने आप लोगों को वो कथाएं सुनाई जो कि मेरे क्षेत्र में प्रधान हैं। अब आप लोगों को अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने सभी पितरों का श्राद्ध माना जाता है क्या। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।